एक मुल्क है, उसका अजीब कानून है। कानून क्या है? वहां के लोग जो बादशाह बनाते हैं उनका नियम अलग है, दस्तूर अलग है। कैसे? सारे मुल्क के जो उस कंट्री के लोग हैं, वो उनके जो बड़े बड़े लोग हैं वो सरहद पर जाकर खड़े हो जाते हैं उनके साल की पहली तारीख पर। और जो बंदा उनकी सरहद में सबसे पहले दाखिल होता है फजर में, उसको ताज पहना देते, उसको बादशाह बना देते। बादशाह बना देते, उसको लेकर के आते हैं, लेकिन उसको पहले बताते हैं कि साहब हमारे मुल्क का नियम है, जो हमारी कंट्री में सबसे पहले इस तारीख को आता है अजनबी, उनके गांव का नहीं, बाहर वाला, वो हमारा बादशाह होता है। और बादशाह पूछता है उसके बाद क्या करोगे? सबसे पहले वो बताते भी हैं कि साल भर तक बादशाह बनाएंगे, बस साल भर के बाद ये तारीख जो आज हमने ताजपोशी की है, जब आएगी हम जंगल में ले जाकर दरिंदों के पास छोड़ कर आएंगे। मंजूर है तो बादशाह बनो, छोड़ करके आएंगे, ये भी पक्की बात है। हमेशा का नहीं बनाएंगे, एक साल बस। कौन एक साल की हुकूमत को छोड़ता है? यहाँ 4 दिन का कारपोरेटर नहीं छोड़ता। मुल्क की हुकूमत किसी को मिल रही हो तो लोग आते थे और एक साल ऐश करते थे। और ये कौम, ये जो मुल्क है, यहाँ के बड़े लोग साल खत्म होते ही उसको उठाकर ले जाते और एक भयानक जंगल में छोड़ करके आते, जहां पहले वाले बादशाहों को भी जानवर खा गए, वो दरिंदों के हवाले हो जाता था। इसी तरह एक साल आया, इनका बादशाह छोड़ करके आ गए, नया बादशाह इनको चाहिए था। बॉर्डर पर जाकर खड़े हो गए, रात भर सरहद। सुबह जैसी हुई, देखा जो सबसे पहले दाखिल हो रहा है वो एक आलिम रब्बानी था। लोगों ने कहा आ जाइए हमारे बादशाह सलामत। उन्होंने कहा ये कैसे अचानक बादशाह, मैं नया आ रहा हूं। कहा हमारे मुल्क का ये नियम है, जो सबसे पहले इस तारीख में दाखिल होता है हम ताज पहनाते हैं, बादशाह बनाते हैं। तो उन्होंने कहा, पूछा फिर क्या होता है? कहा सारे इख्तियारात आपके, जैसा चलाना है मुल्क को चलाइए, फौज आपकी, पुलिस आपकी, सारा डिपार्टमेंट आपका। कहा फिर क्या होगा? कहा साल भर के बाद हम जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। साल खत्म होने के बाद बादशाह भी गई, मंजूर है तो आप बनिए, नहीं तो फिर दूसरे का इंतजार करेंगे। उस आलिम रब्बानी ने कहा मंजूर है, बन जाता हूं। ताज पहनाया, बादशाह बनाया और बड़े धूमधाम से उसको लाया और तख्त पर बिठाया और सारे कर्रों पर और शान के साथ फौज भी, वजारत भी, सब बट गई। सारी चाबियां खजाने की नए बादशाह के हाथ में। लेकिन ये नया बादशाह जो आया, इसने क्या किया? सबसे पहले दूसरे ही दिन कहा सारे मेरे बड़े वजीर शामिल सामने आ जाए। जब आए तो कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो जंगल देखना चाहता हूं जहां तुम छोड़ कर आते हो। साल भर के बाद जहां छोड़ करके आते हो वो जंगल मुझे पहले दिखाओ। बादशाह की ख्वाहिश है, एहतराम करना है, जो बादशाह कहेगा उस पर अमल करना है। ले गए लोग, जा करके देखा इस बादशाह ने तो भयानक जंगल था, बहुत सख्त तरीन जंगल है, कांटे भरा हुआ जंगल, और पुराने बादशाहों की खोपड़ियां, हड्डियां पड़ी हुई हैं, दरिंदों की आवाजें आ रही। बादशाह वापस आया। आने के बाद उसने रात को बड़े बड़ी जो वजारतें थी, डिपार्टमेंट थे, उनको बुलाया और कहा मेरे महल से लेकर उस जंगल तक एक खूबसूरत रास्ता बनाओ। 2 महीने तक खाली रास्ता ही बनता रहा और जब खूबसूरत रास्ता बन गया तो फिर बादशाह ने बुलाया वजीरों को, कहा उस जंगल में जितने कांटे के झाड़ियां हैं सबको खत्म करो, जितनी हड्डियां पड़ी हैं सबको निकालो। 2 महीने तक वो भी सफाई करता रहा। उसके बाद फिर 4 महीने गुजर गए तो बादशाह ने कहा यहाँ पर फूलों के दरख्त उगाए जाएं, खुशबूदार पौधे बसाए जाएं, और वो भी कर दिए गए। फिर बादशाह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक अच्छा महल बनाया जाए। अच्छा महल, वो भी 2 महीने में महल भी तैयार। बादशाह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक नाला बहाया जाए, यानी एक हाउस बनाया जाए। महल के अतराफ बागीचा लगाया गया, फूल पौधे सारी चीजें। ये बादशाह कुछ किया ही नहीं, साल भर वो महल ही बनाता रहा। जहां ये लोग छोड़ के आने वाले थे उसको बदल ही डाला, रास्ता भी अच्छा, महल भी खूबसूरत, सब कुछ बनाया। अभी 8 दिन बाकी थे, रोज इंतजार कर रहा था कि कब साल खत्म होगा, मैं जाऊंगा, छोड़ करके आएंगे। छोड़ करके आएंगे तो अच्छा ही है, जो साल भर किया था इसने। साल खत्म होने के बाद जो डेट आई नए बादशाह के इंतखाब की, कोई आ ही नहीं रहा।
इसने बुलाया, कहाँ है जिम्मेदार लोग जो बादशाह चुनते हैं, मुझे उठाओ जंगल में छोड़ाओ, नया बादशाह ले आओ। सारे आए, कहा बादशाह सलामत, हमारा नियम बदल गया है, हमारा कानून बदल गया। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? कहा अब आप हमारे हमेशा के बादशाह, हमेशा के बादशाह हैं। इस बादशाह ने पूछा क्यों? इससे पहले सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी थी, अब हमेशा का क्यों? लोगों ने कहा अब तक जो आते थे बेवकूफ थे, अय्याशी करते थे और चले जाते थे, उनको पता होता था कि कहां जाना है फिर भी अय्याशी करते। पहला अक्लमंद बादशाह हमने देखा जो इस कुर्सी पर बैठकर जहां जाना है वहां की तैयारी कर रहा था, इसलिए हमने सोचा हकीकत में वही बादशाह होता है। इस वाक़े को लिखने के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, ऐ नादान तू क्या समझ रहा है, ये दुनिया के अफ्रीका और अमेरिका के किसी मुल्क का किस्सा है? नहीं, ये पूरी दुनिया का कानून है। जब तू पैदा होता है लोग तेरे इंतजार में खड़े रहते हैं, जब तू आता है तुझे बादशाह बना लेते हैं, तेरे इर्द गिर्द तेरे दोस्त अहबाब बनते चले जाते हैं और तुझे बार बार बताया भी जाता है चंद दिनों के बाद तुझे कंधे पर उठाकर उस कब्रिस्तान में छोड़ दिया जाएगा जहां हड्डियां पड़ी हैं पुराने लोगों की, जहां कांटे की झाड़ियां भी हैं। ये सब चीजें सुनाई जाती हैं और उसके बाद जब तेरा इंतकाल होता है ये लोग तेरी बादशाहत खत्म करके ले जाते हैं और छोड़ आते हैं, फिर नए बच्चे का इंतजार करते हैं। मौलाना रोम फरमाते हैं लेकिन इस रूए जमीन पर कुछ अक्लमंद बादशाह ऐसे भी आते हैं जो बादशाह बनकर जीते तो है लेकिन जब तक कुर्सी पर बैठे होते हैं वो अपने दुरूद सलाम से, अपने नमाज आमाल से, अपने जिक्र अस्कार से उस बाकी जाने वाली सरजमीन को तैयार कर रहे होते हैं और तैयार इतना कर चुके होते हैं कि कौम इनके इंतकाल के बाद इनको उठाकर दफन तो करती है, 800 साल गुजर जाए तब भी कौम कहती है राजा तो हमारा ख्वाजा ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, सुभान अल्लाह। कौम कहती है कि नहीं कहती है? राजा तो हमारा अक्लमंद बादशाह जिसने जिंदगी में बैठकर इश्क़ रसूल पिलाया और आखिरत की तैयारियां की हैं, उसी को बादशाह बनाया जाता है।